नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज सीटेट का ये 9वां क्लास है और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और एक बात, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा ब्लर दिखती है तो आप उसका जो है रेजोल्यूशन बढ़ा लिया करिए। जैसे 144p होता है, क्वालिटी कहते हैं वीडियो को, क्वालिटी जो होती है 144p होती है। आप 260 पे देखिए या फिर 360 पे देखिए तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो हम लोग सीखते क्या हैं कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, बस यही एक हमारा मेन मुद्दा है। आप पढ़े भी ना हो तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें आसानी से, तो वही देना है। क्योंकि देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन तो पेपर में आने नहीं है। जैसे कि और लोगों का कहना रहता है और वीडियो में थंबनेल पर लिख भी देते हैं कि यही प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन इस गलती में कभी मत रहिएगा। यही प्रश्न कभी नहीं आते हैं, क्वेश्चन चेंज कर कर आते हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट वही होता है, तरीका वही होता है, बस शब्द कुछ बदले हुए होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करिए और अगर क्वेश्चन ना भी समझ में आए ना तो आप ऑप्शन पर आया करिए और ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ेंगे ना तो और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम कर देंगे। आप किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनसे आपको अपेक्षाएं कम नहीं करनी है बल्कि अपेक्षाएं रखनी है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ए ऑप्शन आपका। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अपना पैटर्न बदलना है, आपका अपना तरीका बदलना है पढ़ाने का कि वो बच्चा समझ जाए। तो ये तो लग रहा है सही, तो इसलिए हम इस पर सही लगा लेते हैं। सी देखेंगे, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना। अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो आप ये कतई नहीं कह सकते कि वो विद्यालय से चला जाए या उसको कह दीजिए कि वो अपना नाम कटा के कहीं और लिखा ले, तो ऐसा कह ही नहीं सकते आप, ये गलत होगा। इस स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार कर लेना चाहिए, वैसा भी आपको नहीं करना है, ये भी ऑप्शन गलत है। अगर बच्चा कमजोर है तो आपको उसको राम भरोसे पर नहीं छोड़ना है, बल्कि आपका प्रयास होना चाहिए कि वो बेटर कर पाए। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही हो जाएगा और बाकी तीनों गलत हो जाएंगे, ए और सी और डी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले आप समावेशी का मतलब समझ लीजिए। समावेशी का मतलब क्या होता है? समावेशी का मतलब होता है बिना भेदभाव, बिना भेद भाव, या फिर आप कह सकते हैं समान रूप से, समान रूप से। मतलब आपको जरा सा भी अंतर एक दूसरे बच्चों में नहीं करना, क्योंकि यहाँ शिक्षा से संबंधित ये शब्द है। तो जैसे दो बच्चे हैं ना, तो उसमें किसी प्रकार को आपको भेदभाव नहीं करना है। तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। सक्रिय जो लग गया ना ये सही हो गया। तैयार करने के लिए हतोत्साहित, ये जो लग गया ना गलत है। हतोत्साहित शब्द ही गलत है। तैयार नहीं करना चाहिए, नहीं भी आपका गलत है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, तो कभी कभी शब्द भी आपका यहाँ गलत है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप, मुझे आशा है कि पूरी तरीके से सही और सही ही करेंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का हल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अच्छा कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, कमेंट किया करिए, इससे नॉलेज मिलती है कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और आपको पास अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी शेयर कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण या फिर एकीकृत शिक्षा। तो 2009 हो या कोई भी हो कैरिकुलम, वो सिर्फ समावेशी शिक्षा का ही करता है वकालत।
समावेशी मैंने बताया था, समावेशी होता क्या है, कमजोर हो, तेज हो, गरीब हो, अमीर हो, आपको सबको समान रख के एक ही तरीके से शिक्षा देना है, ये नहीं कि भेदभाव आपको करना है। समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है। और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। क्या है? मुख्यधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोई बालक अगर किसी नियमित विद्यालय में जाता है तो वहाँ क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें दिया है। तो यहाँ आपको ना समावेशी शिक्षा कभी भी मिले ऑप्शन में आपको यही लगाना है, समावेशी शिक्षा। आपका आंसर सही हो जाएगा, आपको ज़्यादा भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आप लोग ना तो वीडियो शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं, बस वीडियो भी बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, 40-50 तक लोगों के तक ही जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग शेयर करिए। और एक चीज़ और है कि जो ईमानदारी से आपको चीज़ें यहाँ दी जा रही ना, और शायद आप कहीं नहीं पाएंगे, उसका रीज़न है कि अभी ये स्टैंडिंग में है चैनल। अगर जो स्टैंड हो चुका है, बहुत हाई फाई लोग हैं, बहुत हाई फाई टीचर हैं, उनका नाम नहीं लेंगे, वो मैराथन क्लास लेके आते हैं 8-10 घंटे का, और वहाँ एक सप्ताह पहले आपको मैराथन करा देंगे, लेकिन उससे आपको कोई लाभ नहीं होना है, ना आप 10 घंटे पढ़ पाएंगे। जो लड़का 40 मिनट नहीं पढ़ सकता वो 10 घंटे कैसे पढ़ेगा? और मुश्किल भी होता है, आपका छूट जाता है, मन में घबराहट रहती है, और पेपर के टाइम में भी आपकी वही घबराहट रहती है और पेपर हो जाता है गड़बड़। तो 5-5 क्वेश्चन ही पढ़िए, 5-10 मिनट ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही मैं बात आप लोगों को समझाता हूँ कि मैराथन के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। रीज़न है उसका बहुत लंबा समय लेना, 10-10 घंटे का, 8-8 घंटे का, 5-5 घंटे का। और मैं देखता हूँ कमेंट में बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर या मैम मैराथन लाइए। वो तमाशा देखने के लिए तैयार हैं, इधर उधर की बातें करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीटेट क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है। मैराथन क्या होता है? बकवास है। 40 मिनट तो आप बैठ नहीं पाते हैं, मैराथन बैठ करना चाहते हैं। फिलहाल करते भी होंगे कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत ही है, सही भी है कि एक ही वीडियो में आपको पूरा कंटेंट मिलता है, लेकिन उसमें अच्छा बेकार हर तरीके का कंटेंट हमको दे दिया जाता है। फिलहाल ये बातें हैं, लेकिन आप लोग से यही चाहेंगे कि वीडियो को शेयर किया करिए, कुछ लोगों तक जाएगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शन में ही आपका आंसर है, वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। तो यहाँ इस ऑप्शन में जो विशेष शब्द लग गया ना, ये गलत कर देता है, क्योंकि आप टीचर हैं, आपको समावेशी कक्षा का ध्यान रखना है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। आपको अनदेखी भी नहीं करना है, आप टीचर हैं, आपको सम्मान करना है। ठीक है, यह संप्रेषित करें कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो ये बात बच्चों के मन में जाना चाहिए कि मैम या हमारे टीचर जो है बहुत अच्छे हैं, वो सबका सम्मान करते हैं, सबके धर्मों का सम्मान करते हैं, सबके संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। तो ये उनके अंदर ये भाव पैदा करना आपकी जिम्मेदारी है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। तो ये टीचर को कभी बच्चे के साथ तुलना करना ही नहीं है। टीचर ही नहीं, आपको अपने घर में भी कभी एक दूसरे बच्चे से तुलना एक दूसरे बच्चे की नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की एबिलिटी अलग होती है, हर बच्चे की अलग क्षमता होती है, हर बच्चे की अलग बौद्धिक क्षमता होती है। तो ये था 5 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे इसके बारे में कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट क्लास आपको मैं जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। एक ही क्लास एक दिन में मैं प्रोवाइड करा पाता हूँ, ज़्यादा मेरे पास समय नहीं रहता है, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।